गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के बीच हम फिर एक महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं। आज का हमारा मॉडल सेट है इंग्लिश का, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर देखिएगा और अपने मेरे साथ आप लोग भी यदि इसमें से कुछ सवाल का आंसर जान रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो बगल में पेन और पेपर ले लीजिएगा, ताकि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, आपको जैसे देख रहे हैं कि टारगेट 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम हर रोज़ एक मॉडल सेट उपलब्ध करा रहे हैं आप लोगों के लिए। मेरा लक्ष्य है पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और मेरा लक्ष्य है कि अब इस बार कोई फेल नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। और जब कोई फेल नहीं होगा तो सभी बच्चे को इस बार 15-15 हज़ार रुपया मुफ्त मिलेंगे, ठीक है। 100% क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारा हर एक मॉडल सेट जो है बहुत गहरी अध्ययन करके हम उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए 100% नहीं तो 95% तो ज़रूर चांस बन रहे हैं कि सेट से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा मॉडल सेट है क्लास 10 का इंग्लिश का। तो पहला हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट फैंसी फूड आइटम बाय द आइस। मतलब आइस में जो कौन सा फैंसी फूड है उसका इस्तेमाल किए जाते हैं? केक का, पेस्ट्री का, पडिंग का, चॉकलेट का। तो इसमें जो ऑप्शन है कहानी के अनुसार जो दिया गया है वह बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पडिंग मतलब होता है हलवा, या लास्ट में जो परोसे जाने वाला भोजन होते हैं उसको बोलते हैं पडिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा, ठीक है। यदि आप लोग को कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है द लेटर्स आर एक्सचेंज बिटवीन ए मदर एंड। मतलब कह रहा है कि पत्र जो है एक्सचेंज हो गया, किसके बीच हुआ? मदर और किसके बीच हुआ? सन, फादर, डॉटर, मदर इन लॉ। तो जो पत्र था वह मदर और पुत्री के बीच एक्सचेंज हो गया था, ठीक है, एक्सचेंज किया गया था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है द बीट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर्स एंड द डैश। बीट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर्स एंड द स्ट्रक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ए हो जाएगा, लॉयर, ठीक है। बैंकर और लॉयर के बीच जो कुछ तय की गए थे उसके बारे में यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है हु हैज़ रिटेन दिस आर्टिकल। मतलब आर्टिकल क्या है? जनवरी नाइट। जनवरी नाइट एक कहानी है, स्टोरी है, इसके लेखक कौन थे, मतलब कौन लिखे थे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूस की रात। पढ़े होंगे आप लोग कहानी पूस की रात। पूस की रात के लेखक कौन थे? जनवरी नाइट के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, डॉक्टर एसपी राणा सिंह, एंटोनी चेखव, जॉन गल्सवर्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रेमचंद। पूस की रात या जनवरी नाइट के राइटर जो थे प्रेमचंद थे। अब इसी कहानी में दिया हुआ है जनवरी नाइट में कि हल्कू के बारे में। तो हल्कू कौन था? हल्कू वर्कड एज एन इंजीनियर, ए टेनेंट फार्मर, ए सुपरवाइजर, ए डॉक्टर। तो हल्कू क्या था? एक टेनेंट फार्मर था, किराएदार पर जमीन लेके खेती करने वाले थे, टेनेंट फार्मर उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज ए। द पोएट न्यू मार्था, मतलब जो कविता है मार्था, उसमें कवि ने व्हेन ही वाज ए क्या बोला था? सर्वेंट, चाइल्ड, शॉपकीपर, ठीक है। तो यह जो कहानी है बच्चों पर आधारित था, इसीलिए बच्चों जो है पोएट मार्था जो है लेखक जो मार्था थे वो बच्चों से उनको लगाव था, इसलिए इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा चाइल्ड चलेगा। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो आप लोगों के वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं आप लोगों को सबसे पहले मिले और उसको देखकर आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो हमेशा पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपका छूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे हम आगे अभी कुछ ग्रामर से क्वेश्चन लेकर आए हैं, खासकर टेंस में बहुत से बच्चे ऐसे जो है उलझ जाते हैं। और टेंस का जो है इस बार एग्जाम में या हर बार एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। जब टेंस आपको समझ में आ जाएगा तो उससे वॉइस बनेगा, वॉइस से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। जब टेंस समझ में आ जाएगा तब को नरेशन बनेगा, नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हर एक क्वेश्चन क्या है? रिलेटेड किससे है? टेंस से। तो टेंस आपको जब आएगा तभी नरेशन और वॉइस क्वेश्चन आएगा। तो उन सब का भी हम मॉडल सेट इस सेट में लेके आए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलर्जेंस।
एलर्जेंस, एलर्जेंस आर ऑफ डैश टाइप। एलर्जेंस कितने टाइप के हैं? 2, 3, 4, 5। तो एलर्जेंस जो हो गए 2 टाइप के होते हैं। जो एलर्जी कहानी में आप पढ़े होंगे, एलर्जीज के जो एलर्जेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई सेंट ए डैश ऑफ फ्रूट फॉर माई सिस्टर। आई सेंट, देखिए ग्रामर से क्वेश्चन है, ग्रामर से क्वेश्चन दिया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब का जो क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे चैप्टर, उस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। तो आई सेंट ए डैश ऑफ फ्रूट फॉर माई सिस्टर, तो बोल रहा है कि मैं अपने बहनों के लिए फल भेजें। क्या भेजें? फल। तो किसमें? बकेट, बास्केट, ड्रम, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं जब फल को भेजा जाता है तो बाल्टी में तो कोई भेजेगा नहीं, ड्रम बोलते हैं, बहुत बड़ा ड्रम, उसमें जब भी हो सकता है तो बास्केट हो सकता है। तो जो फल भेजा गया किसमें? बास्केट। बास्केट मतलब टोकरी, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, आई हैव ए सेंट ए बास्केट ऑफ फ्रूट फॉर माई सिस्टर। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। राइस और करी जो है पसंदीदा भोजन है। तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा? ध्यान से देखिएगा, राइस और करी 2 नाउन है और 2 अनकाउंटेबल नाउन जब होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो आने वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइस एंड करी हिज फेवरेट फूड, तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? इज। इसमें इज क्या है? हेल्प सिंगुलर है, बाकी सभी देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है प्लूरल है। तो राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ही डैश ए घोस्ट लास्ट नाइट। उसने लास्ट नाइट को एक घोस्ट देखा। देखिए देखा आ रहा, लास्ट लाइन मतलब बीता हुआ समय है। तो बीता हुआ समय में आपको पता है कि भी टू का प्रयोग किए जाते हैं, पास्ट में भी टू किया जाता है, ठीक है। तो सी नहीं होगा, साव हो सकता है, हैज बीन नहीं होगा, सिंग नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया, ठीक है। उसने कल लास्ट अंतिम रात तो या विगत रात को एक भूत देखा। देखा तो साव हो गया, साव मतलब देखना का दूसरा रूप क्या हो गया? देखा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, माई पेरेंट्स डैश हियर 2 मंथ एगो। मतलब मेरे पिताजी यहाँ पे आए हैं कितने वर्ष पहले? 2 मंथ पहले आए। 2 मंथ एगो मतलब इसमें भी क्या पास्ट की घटना का हो रहा है। आगे ऑप्शन देखते हैं, केम, कम, कमिंग, कम्स। अब देखिए माई पेरेंट्स बोला है, माई पेरेंट्स, ठीक है। तो माई पेरेंट्स यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे ना। तो कम क्या होता है? प्लूरल वर्ब होते हैं, इसमें यस लगता है तो सिंगुलर बनते हैं। तो यह क्या होगा? माई पेरेंट्स कम्स हियर, कम हियर 2 मंथ एगो। तो इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज करने, ग्रामर थोड़ा थोड़ा ही कन्फ्यूज होता है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप मिस कर देंगे। और इसी सेट में हम इसलिए लेकर आए हैं कि बहुत सारा जो इंग्लिश का सेट होते हैं, खासकर मॉडल सेट या परीक्षा में, वह प्रीवियस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन का ही बहुत सारा अध्ययन करके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12th, द बॉयज आर इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग। मतलब बोल रहा है कि बॉयज जो है इंटरेस्टेड है पेंटिंग में। तो हेल्पिंग में देखिए क्या है? एट मतलब होता है पर, ठीक है। इन मतलब होता है में, 2 मतलब होता है के, ठीक है। 4 मतलब भी होता है के लिए। अब देखिए समझ में आ जाएगा। तो बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, मतलब बॉयज जो है लड़के जो है पेंटिंग में रुचि रख रहे हैं। तो मे आ गया, तो मे में यहाँ क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इन का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो इन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा, द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ताकि ऐसे छात्र जिसकी पढ़ाई कमजोर है मेरा मॉडल सेट देख के अच्छे से अच्छे अंकों से पास कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन हु लव्स वंस कंट्री। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वही क्वेश्चन बोला गया है कि वन हु लव्स वंस कंट्री, वह व्यक्ति कौन है जो अपने देश को प्यार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशनर, ट्रेटर,
पैट्रियोट, एम्बेसडर। तो इसका जो सही आंसर होगा पैट्रियोट, क्योंकि पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। जो व्यक्ति अपने देश से प्यार करते हैं उसको क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे। तो बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। देखिए अब टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और टेंस में भी कौन सा टेंस है? पास्ट में दिया गया है, मैं घर आ जाऊंगा। और उसके साथ दो सेंटेंस है, सूरज के डूबने से पहले, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, मतलब दो सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, जो इस तरह के सेंटेंस में जो घटना पहले घटी जाती है उसका सेंटेंस हम जो है उस टेंस के आधार पर करते हैं। जैसे सिंपल पास्ट में याद दिया तो पास्ट टेंस में करेंगे, और जो घटना बाद में घटी जाती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से करेंगे, ठीक है। तो और बी प्रीपोजिशन यहाँ पे जोड़े, जैसे मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा सूरज के डूबने से पहले। तो सूरज के डूबने बाद घर में हुआ, मतलब पहले काम ही हो रहे हैं, बाद में काम ही हो रहे हैं। तो पहले क्या बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा, बाद में इसका बनेगा, और बिफोर मतलब पहले होता है, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं घर आ जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस में बता रहा ना। तो इसको कौन टेंस बनाएंगे? आई शैल कम होम, आई शैल कम होम। देखिए इसमें मिल रहा है, ठीक है, इसमें बिल है, आई के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है कब? जब निश्चितता दर्शा जाता है या अवश्य का सेंस होते हैं तब होते हैं। तो आई शैल कम होम, आई शैल कम्स नहीं होगा, शैल के बाद हमेशा देखिए मॉडल के बाद क्या होते हैं? मॉडल के बाद हमें आने वाला वर्ब V1 होता है, ये भी आपको पता है। आई शैल केम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, V2 आ गया, क्योंकि V1 इसी में आ रहा है। देखिए अभी पूरा हम सेंटेंस मिलाए भी नहीं, लेकिन ऑप्शन हमारा छटा चुका है, सटा लेना। इतने हम देखें, आई शैल कम हियर, कम होम, इतने में ऑप्शन आ गया। अब समझिए कि बाकी द सूरज के डूबने के बाद, तो बिफोर मतलब कि पहले ही होता है, सूरज के डूबने द सन सेट, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, सन सेट। ऐसे ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा, ठीक है। सनसेट शार्ट में लिखा गया, इस चीज़ को दिक्कत ना है। तो इस तरह से देखिए हम आधा ही सेंटेंस को देखिए और मेरा ऑप्शन अलग हो चुका है। तो इसी तरह से जब तक आपको टेंस का पूरी बढ़िया से बढ़िया, वो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि हमारे मॉडल सेट में देखिए ग्रामर को अच्छी तरह से डिक्लेयर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, पेड़ के ऊपर कौवा है। अब इसमें देखो कुछ इस तरह के सेंटेंस, जब सेंटेंस में पता नहीं चलेगा कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन नहीं है, तो वैसे सेंटेंस वाक्यों को देर से बनाया जाता है, ठीक है। पेड़ के ऊपर कौवा है, ठीक है, कौवा है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट बता रहा है कौवा है, लेकिन इसमें सेंटेंस कैसे होता है? ऐसे ऐसे वाक्यों को देयर से बनाया जाता है। तो देयर से प्रयोग करेंगे, देयर हो गया, उसके बाद क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होंगे, ठीक है। तो देखिए कि देयर इज ए क्राउ, पेड़ के ऊपर कौवा है, ऑन द ट्री, ये भी देखिए बी नंबर ऑप्शन छटा गया ऐसे। देयर इज ए क्राउ ऑन द ट्री, देर आर कौआ, यहाँ कौए बहुत सारा कौआ रहेगा तभी ना आर हो गए। यहाँ पे कौआ है, देर ए क्राउ इन द ट्री, पेड़ में तो नहीं होंगे, अंदर में नहीं होंगे, इसलिए पेड़ पर बैठा हुआ बोला है, इसलिए पेड़ के ऊपर है। तो बी नंबर ऑप्शन देखिए, देयर इज ए क्रो ऑन द ट्री, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम ही आता है इस तरह क्वेश्चन। मेरी स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ये वाला कई बार सेम टू सेम आ चुका है, ठीक है। और एक इसी तरह आते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, वो भी सेम टू सेम कई बार, लेकिन इस बार हम एक बार फिर अगले सेट में वो भी लेकर आएंगे। तो मेरी स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसमें देखिए पहले जो काम हुआ उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, जो बाद में हुआ उसका बाद में करेंगे। पहले काम हुआ कौन सा? गाड़ी खुली, उसके बाद लोग क्या करें? स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुली, मतलब गाड़ी खुला उसके बाद स्टेशन पहुंचे। तो पहले क्या हुआ? अब देखिए गाड़ी खुल चुकी, कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता हुआ सब्जेक्ट के बाद हाइड का प्रयोग होता है, उसके बाद V3 का प्रयोग होता है, उसके ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन बिफोर जोड़ देंगे। उसके बाद इधर का सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? V2 का प्रयोग होगा, उसके ऑब्जेक्ट होगा। इस नियम से बनाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन हैड स्टार्टेड। देखिए यही पास्ट बताया ना कि पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट का जरूर रूप फ्लो करा है, यही ऑप्शन में फ्लो करा, बाकी किसी में मैच नहीं करा है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैज दिया था, इसमें हैव दिया था, इसलिए अलग हो गया। तो यहाँ पास्ट में हैड का प्रयोग होता है, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, तैरना एक कला है, तैरना एक कला है। तो इसको बोलते हैं जीरंड, जीरंड, जीरंड में
जीरंड। जीरंड में क्या होता है, जो वर्ब होते हैं V1 उसमें आईएनजी के साथ प्रयोग करके सेंटेंस के पहले जब प्रयोग किया जाता है उसको जीरंड बोलते हैं। ठीक है, तो जीरंड में जैसे स्विमिंग हो गया, वर्ब हुआ, वर्ब को आईएनजी लगा कि यहाँ पे क्या है, इसको जीरंड बना दिया गया। तो तैरना एक कला है, तैरना एक कला है। तो ऑप्शन देखते हैं, स्विमिंग आर एन आर्ट। स्विमिंग तैरना देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जब भी होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, तैरना है अनकाउंटेबल वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में वर्ब के सेंटेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ स्विमिंग इज एन आर्ट, सीधा आप देखिए आर्ट के पहले वोवेल का प्रयोग हुआ, तो स्विमिंग इज एन आर्ट, तैरना एक कला है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। देखिए अब आ गया वॉइस में, आ गया पैसिव वॉइस। आपको आ रहा था क्वेश्चन क्या रहा है, पैसिव वॉइस ऑफ शी गेव मी ए गिफ्ट। अब बोला शी गेव मी ए, सेंटेंस ये है दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, अब इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। वही बोला शी गेव मी ए बुक। और आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ई हो गया, वो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट का जगह होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग होता है। और वर्ब हमेशा पैसिव में क्या होता है, V3 होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये हो गया कौन सा, ओ हो गया, ये अदर वर्ड में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पैसिव एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर चले जाते हैं, इस तरह से इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट में क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो आई वाला देखते हैं, आई 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 दो गो में ऑप्शन में ए और बी में आई है, बाकी में नहीं है, तो दो ऑप्शन देखिए छटा गया इतने में। उसके बाद आई के साथ क्या होगा, अब टेंस देखिए यहाँ सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो पास्ट के बाद का अगला टेंस में बाज बेर का प्रयोग होता है, तो बाज बेर का प्रयोग में आएगा। तो आई बाज, अब वर्ब हमेशा V3 होते हैं, तो गिवन आ गया, तो आई बाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए हम थोड़ा सा ही देखिए ऑप्शन दे मिलाए और मेरा ऑप्शन छटा गया था ना, क्योंकि यहाँ आई देखे और बाज देखे, बाकी कुछ भी हम नहीं देखे, तो इतना देख के हम भी ऑप्शन कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं होता है, एक दो पॉइंट को आप पकड़ लीजिएगा आपका ऑप्शन टोटल सही हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा, आई बाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। ठीक है, कितना आसान से समझ गए। उसी तरह देखिए दूसरा फिर दिया हुआ है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस ऑफ ही इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये बोला गया कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप लोगों को पता है कि जो एक्टिव में होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए नोबेल, नोबेल है ना, तो नोबेल देखिए सब में ऑप्शन आ रहा है ए नोबेल। और नोबेल क्या है, सिंगुलर भाई सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर हो गए। ठीक है, इज सिंगुलर हो गया, इज क्योंकि पास्ट टेंस में है नहीं तो पास्ट का प्रयोग होगा नहीं बाज का, जब भी सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होगा, तो ए नोबेल इज। ठीक है, उसके बाद देखिए जब इसका नोबेल जब एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया रहेगा, तो इसका जो बनता है कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में, तो एम इज आर के साथ बीइंग जुड़ जाते हैं, बीइंग जुड़ जाते हैं, उसके बाद वर्ब तीसरा होगा, उसके बाय होगा, उसके ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसमें ए नोबेल इज बीइंग आ गया, वर्ब क्या हो गया, तीसरा हो गया, रीड का तीनों रूप रीड होता है। अब सब्जेक्ट यहाँ देखो ही है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज रीडिंग ए नोबेल, ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका पैसिव हो जाएगा ए नोबेल इज बीइंग रीड बाय हिम, बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 नंबर, जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है नरेशन से। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, दिया हुआ है डायरेक्ट नरेशन में ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना। अब देखिए नरेशन में क्या होता है, जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होंगे तो सिंपल कंटिन्यूअस में एक टेंस आगे चला जाता है, मतलब एक फॉर्म ऐसे प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, तो आई एम गोइंग टू पटना। ठीक है, ही सेज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही भी है, तो यह सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट में दैट जुड़ जाएंगे, तो ही सेज दैट दोनों में है, ही सेज दैट तीनों में है। ठीक है, आगे देखते हैं, आई का जो है
जब नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाते हैं, डायरेक्ट नरेशन से, तो यह आई का जो है ही में चेंज हो जाएगा, तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ही इज है, यहाँ पे ही इज नहीं होगा, ये जान जाइए, क्योंकि टेंस अगला चल जाएगा। तो ही बाज गोइंग टू पटना, तो ए बाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में जो रहता है नरेशन में उसका एक टेंस आगे चला जाता है पास्ट में। तो ही के तो आई तो ही में चेंज हो गया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, सन फॉर्मूला रखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन हो गया है, तो आई का सेकेंड हो गया। इस तरह से जब यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसलिए सन आया, तो इसके अनुसार से सब्जेक्ट जो होते हैं उसके आधार पर आया। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, ही आ गया, ही बाज गोइंग टू पटना, टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में हो गया, ही सेज दैट ही बाज गोइंग टू पटना। ए नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।